गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम मैट्रिसेस स्टार्ट करते हैं। सर वो डिटरमिनेंट का कोई तो एक रूल करके है ना। कौन सा रूल? क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल। अच्छा, लास्ट में तो अच्छा उसमें तो या तो पहले मैट्रिसेस बता खत्म कर देता हूँ, फिर लास्ट में पढ़ा दूंगा वो। चलेगा। ठीक है, तो अब हमारा लास्ट मतलब मैट्रिसेस चालू हो जाएगा, वो भी लास्ट टॉपिक है मैट्रिसेस। ठीक है, तो अभी जैसे कोई भी मैट्रिक्स करते हैं तो मैट्रिक्स को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे A11 फिर A12 A21 और A22। ये चार एलिमेंट है जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। दिस इज अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर ये A11 A12 A13 और फिर यहाँ पे A21 A22 A23, तो यहाँ पे 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? तो ये इसको हम ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब जैसे अगर ये इसमें 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 2। ठीक है, समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स इन दिस? उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू अ क्वेश्चन। कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एक 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आपको बनाना है। कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by Aij, whose elements are given by Aij is equal to half into mod of I minus 3j. Aij is equal to half into mod of half mod of I minus 3j. तो इससे आपको 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स से कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स।
सुयश का हो गया। एनी अदर? ये सिंपल है। हाँ, जितेश का आ गया, सुयश का, हरिचरण। हर एलिमेंट को आप आई और जे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो। जैसे 3x2 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। तो पहला एलिमेंट है A11, तो आई और जे दोनों को 1 डालना है, तो 1 - 3 -2 -2 का मॉड 2, तो 2/2 यानी 1 आ गया। तो फर्स्ट A11 पोजीशन पे 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे A12 निकालना है, तो I को 1 लेंगे, J को 2, तो 1 - 6 - 5 का मॉड, तो 5/2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2। फिर अगर A13 निकालना है, तो हाफ इंटू मॉड ऑफ 1 - 9, तो 1 - 9 - 8 का मॉड 8 हो गया, 8/2 4 हो गया। तो ये एलिमेंट 4 आ गया। उसके बाद अगर A21 निकालना है, तो हाफ I को 2 पुट किया और J को 1, तो 2 - 3, तो -1 का मॉड 1 हुआ, तो 1/2 हो गया ये। तो ये 1/2 आ जाएगा। उसके बाद A22, अगर A22 किया तो हाफ इंटू I को 2 पुट किया, J को भी 2 पुट किया, 2 - 6 -4 का मॉड 4, 4/2 2, तो ये भी 2 आ गया। और उसी तरह से अगर A23 निकालना है, तो अगर A23 निकालना है, तो हाफ I को 2 पुट किया और J को 3, तो 3 × 3 9, तो ये 2 - 9 - 7 का मॉड 7 हो गया, तो 7/2 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2। तो इस तरह से हमने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर लिया। समझ आ गया? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? तो अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, कितने तरह के मैट्रिक्स होते हैं? सबसे पहला, फर्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है वो जिसमें एक सिंगल कॉलम हो, एक ही कॉलम हो, जैसे 0 1 2 इस तरह से। तो इसका ये क्या है, 3x1 इसका ऑर्डर है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 3 रो है और एक ही कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है, 3x1। तो 3 रो कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम एक ही होना चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। समझ आ गया? एनी डाउट्स? और एग्जांपल ले सकते हैं। 1 3 6 9, ये 4x1 ऑर्डर का कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 4 रो है। तो रो कितनी भी हो सकती है, बट कॉलम एक ही होना चाहिए। वो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ आ गया? एनी डाउट्स? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में हमारे पास जिसमें सिंगल रो हो, जैसे 1 3 5 8, ये, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1x4, क्योंकि इसमें एक रो है बट 4 कॉलम है। तो ये रो मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो होती है।
नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 1। कॉलम मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 1 होते हैं, रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 1 होती है। समझ आ गया? किसी को कोई डाउट है? Any doubts? किसी को कोई डाउट है? वेट लिखने दो। ओके लिख लिया क्या? ओके अब स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें स्क्वायर बने, मतलब m इज इक्वल टू n, या फिर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स बोल सकते हैं। 2 3 5 6 जैसे ये है तो ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इसका, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। उसके बाद 1 6 9 2 4 0 5 3 7, तो ये जैसे ये मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है ना? तो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाए उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे इसको हम बोलेंगे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो इसे हम बोलेंगे इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब जो भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम होता है, तो जो भी उसकी वैल्यू है तो वो ऑर्डर आ जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इस तरह से हो जाएगा। समझ आ गया? एनी डाउट्स? फोर्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है जब उसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो। इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है हमेशा, क्योंकि
डायगोनल जो है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2 बना रहे हैं, तो ये डायगोनल 1 और 2 हो गया, तो नॉन डायगोनल क्या क्या है? डायगोनल पे 1 2 ले लिया, नॉन डायगोनल क्या क्या है? ये तो ये 0 हो गया। फिर अगर 3 क्रॉस 3 की बात करें, तो डायगोनल पे नॉन जीरो आएगा 1 5 6, और नॉन डायगोनल पे सारे 0 कर दो, ये 0 0 0। तो इस तरह से, तो जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जब भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, इफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। अपन स्क्वायर को तो 2 डायगोनल्स होते हैं ना, तो नहीं नहीं, हम सिर्फ डायगोनल को, लेफ्ट वाली जो डायगोनल है उसी को डायगोनल बोलते हैं मैट्रिक्स में। समझ आ गया? लिख लिया क्या? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स को अगर स्केलर मैट्रिक्स तब बोलते हैं अगर उसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है। स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। A scalar matrix is also a diagonal matrix, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, वेयर एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर इक्वल, जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है, तो इसका मतलब क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स तो 0 होंगे, लेकिन जो भी डायगोनल पे एलिमेंट्स है वो सारे सेम होंगे। समझ आ रहा है? जो, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स तो 0 लेने ही पड़ेंगे, लेकिन इसमें एडिशनल पॉइंट क्या है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स आएंगे वो सारे इक्वल होंगे। 3 क्रॉस 3 लेना है तो इस तरह से ले लो, 2 क्रॉस 2 लेना है तो 1 1 0 0। समझ आ गया?
समझ आ गया सबको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि सारे के सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होंगे। एलिमेंट्स इन द डायगोनल आर ऑल 1 एंड द रेस्ट आर ऑल 0। डायगोनल एलिमेंट सारे 1 होते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं, और इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना होता है। अगर 3 क्रॉस 3 लेंगे तो इस तरह से आएगा, अगर 2 क्रॉस 2 लेंगे तो इस तरह से आएगा। डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 लेने हैं। डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 लेने हैं। ठीक है, और नॉन डायगोनल के एलिमेंट सारे 0 लेने हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल diagonal elements are 1, all non-diagonal elements are 0। सारे डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 होते हैं और सारे नॉन डायगोनल वाले एलिमेंट्स 0 होते हैं। समझ आ गया? एनी डाउट्स? पॉइंट नंबर 7, जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट 0 हो। लेकिन हाँ, इसमें जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है, कैसा भी ले सकते हो, बट सारे एलिमेंट्स आपको 0 लेने पड़ेंगे। समझ आ रहा है? वो आपकी मर्जी है, मैं कॉलम मैट्रिक्स भी ले सकता हूँ, इसमें रो मैट्रिक्स भी ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसे इन मैट्रिसेस को हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। समझ आ रहा है सबको? कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट्स? ठीक है, अब हम
हाँ अभी समझ आ रहा है सबको, ठीक है। तो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। तो इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और यहाँ पे ऐसे x+2 y+3 4 और 6, तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उनको इक्वल करना पड़ता है। जैसे A11 पोजीशन पे इधर A है और इधर x+2 है, तो A की वैल्यू x+2 के इक्वल होगी। तो उसके बाद अगर इधर B है और इधर y+3 है, तो B की वैल्यू y+3 के इक्वल होगी, C की वैल्यू 4 के इक्वल होगी और D की वैल्यू 6 के इक्वल होगी। समझ आ रहा है? तो इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे, इधर कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे दोनों को इक्वेट करना है, A11 A11, A12 A12, A21 A21 और A22 A22। तो ऐसे अगर जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। समझ आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट है? तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2a + b a - 2b, और यहाँ पे दिया हुआ है 5c - d 5c - d, और यहाँ पे दिया हुआ है 4c + 3d 4c + 3d। तो इसको इक्वेट किया है 4 - 3 11 और 24 से। तो यहाँ पे a b c और d की वैल्यू बतानी है आपको। नहीं समझा? ओके दोबारा समझा रहा हूँ। देखो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या है, जब भी दो मैट्रिसेस आपको इक्वल दिए तो वो सेम ऑर्डर के होंगे। जैसे यहाँ पे आपको ये 2x2 का ये 2x2 मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A11 है, इधर A11 ये इक्वल हो गया, यहाँ A12 यहाँ A12 ये इक्वल हो गया, A21 ये इक्वल हो गया, A22 ये इक्वल हो गया। तो इसी तरह से अगर ये भी यहाँ मैंने 2x2 लिया है तो इधर भी 2x2 लेना पड़ेगा, तो ये भी 2x2 लिया है। तो अब इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके आपको ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ आ रहा है? आया क्या किसी का आंसर? एनी आंसर्स? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करो और उससे निकाल लो। तो यहाँ पे 2a + b जो है उसकी वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी, और a - 2b की वैल्यू -3 के इक्वल है। तो अगर इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो इंटू 2 करके ऐड कर दो, 4a + a 5a हो जाएगा, और इधर 8 - 3 5, तो a की वैल्यू 1 आ गई। अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, 1 - 2b = -3, तो 2b = 4, मतलब b की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब ऐसी थर्ड इक्वेशन क्या है, 5c - d = 11, 5c - d = 11, और 4c + 3d = 24, 4c + 3d = 24। तो फर्स्ट इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 3 × 5 15 और 4 19c हो जाएगा।
11 into 3 33 और 24, तो 3 और 4 7, 3 और 2 5, तो 19 C is equal to 57, तो C की वैल्यू 3 आ गई। अब C की वैल्यू 3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, तो 5 into 3 minus D is equal to 11, तो D की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 minus 11 which is D is equal to 4, तो D की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज निकाली, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, C की वैल्यू 3 और D की वैल्यू 4। समझ आ गया सबको? सुयश तुम्हारा गलत है, सोम मुझे करेक्ट। डाउट? किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, a माइनस बी 2a प्लस सी, और यहाँ पे क्या है 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, और इधर ये क्या है -1 5 0 और 13। a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, -1 5 0 13। सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी और डी इस इक्वेशन से। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट्स ए बी सी एंड डी फ्रॉम दिस इक्वेशन। हाँ सर करेक्ट है, सब लोग सॉल्व करो फटाफट। पहली इक्वेशन अगर बात करें तो a माइनस बी की वैल्यू -1 आएगी, और 2a माइनस बी को कंपेयर करें तो 2a माइनस बी की वैल्यू 0 है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a माइनस 2a माइनस a हो गया और -1, तो माइनस a इज इक्वल टू -1, यानी a की वैल्यू 1 आ गई। अब a को 1 पुट कर दो, 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो b की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ आया? अब 2a प्लस सी की वैल्यू है, तो 2a प्लस सी की वैल्यू 5 होगी, जिसमें a की वैल्यू 1 है, तो a को 1 पुट कर दिया, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, यानी c की वैल्यू 3 आ गई इसमें। समझ आ गया? और बचा लास्ट में क्या है 3c प्लस डी, तो 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, जिसमें मैंने c की वैल्यू 3 निकाली है। 3 into 3 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो 9 उस तरफ जाएगा तो d क्या हो जाएगा 13 माइनस 9 विच इज 4, तो इससे हमारे पास d की वैल्यू आ गई 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 4। समझ आ गया सबको? कोई डाउट? एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट है प्लीज टेल मी। A1 B2 C3, सर बैकग्राउंड साउंड थोड़ा ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, सब चलता रहता है। A1 B2 C3 और D4, ठीक है। ठीक है, अब मैं वापस क्वेश्चन दे रहा हूं।
Find the number of all possible matrix. Number of all possible matrices. Total कितने matrices possible है? Number of all possible matrices of order 3 cross 3 of order 3 cross 3 3 cross 3 के ऑर्डर के जिसमें हर एंट्री या तो 0 होगी या 1 with each entry 0 और 1 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के आप कितने मैट्रिसेस बना सकते हो जिसमें हर एंट्री या तो 0 ही ले सकते हैं या फिर 1 ले सकते हैं? सौरभ रॉन्ग है। ये एक तरह से पीएनसी का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ केसेस देखने हैं आपको, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जिसमें